बादशाह अकबर तब बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हुआ था। चूंकि ये बहुत छोटे थे इसलिए उन्हें माँ की दूध की दरकार थी। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिव भी 2 माह था। वे नन्हे अकबर को दूध पिलाने का राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसैब था। चूंकि हुसैब व अकबर ने एक स्त्री का दूध पान किया इसलिए वे दूध भाई हो गए थे। अकबर को भी लगाव था हुसैब से। समय बीतता रहा, अकबर बादशाह बन गए और देश के सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बने। लेकिन हुसैब एक मामूली दरबारी तक न बन पाया। उसकी मित्रता जुआरियों के साथ थी और कुछ ऐसे लोग भी उसके साथी थे जो पैसा फिजूल बहा गया करते थे। एक समय ऐसा है जब हुसैब के पास 2 समय के भोजन के लिए भी पैसा नहीं था। लोगों ने तब उसे बादशाह के पास जाने को कहा। हुसैब ने बादशाह अकबर के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी। हुसैब के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई हो। लंबे अरसे के बाद हुसैब को देख बादशाह बेहद खुश थे। उनकी उसे हर संभव सहायता करनी चाहिए। हुसैब को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान, नौकर चाकर, घोड़ी का गड़ी भी दे दी। निजी खर्च के लिए एक मोटी रकम हर महीने उसको मिलती थी। अब हुसैब की जिंदगी अमन चैन से गुजर रही थी। उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। यदि तुम्हारी कुछ और जरूरतें हो तो बेहिचक कह डालो, सब पूरी की जाएंगी, बादशाह ने हुसैब से कहा। तब हुसैब ने जवाब दिया, आपने अब तक जितना दिया है वह काफ़ी है शाही जीवन बिताने को। बादशाह सलामत, आपने मुझे इज्जत बख्शी, सर उठाकर चलने की हैसियत दी। मुझसे ज़्यादा खुश और कौन होगा। मेरे लिए यह भी फक्र की बात है कि देश का सम्राट मुझे अपना भाई मानता है, और क्या चाहिए हो सकता है मुझे। कहते हुए उसने सिर झुकाया। होठों पर एहसान भरी मुस्कान थी, लेकिन लगता था उसे कुछ और भी चाहिए था। मैं बोला, मैं महसूस करता हूँ कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। मेरी ख्वाहिश है कि जैसे बीरबल आपका सलाहकार है वैसे ही मुझे भी कोई सलाह देने वाला हो। बादशाह अकबर ने हुसैब की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हुसैब मेरे भाई जैसा है। मैंने उसे जीवन के सभी ऐशोआराम उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन अब वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। तुम अपने जैसा, बल्कि यह समझो अपने भाई जैसा कोई व्यक्ति लेकर आए हो जो हुसैब का मन बहला सके। वह बातूनी न हो, पर जो भी बोले न पातो न बोले, उनकी बात का कोई मतलब होना चाहिए। समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले तो बीरबल समझ ही न पाया कि बादशाह ऐसा क्यों चाहते हैं। उसे हुसैब में ऐसी कोई खूबी दिखाई नहीं देती थी। जी हुजूर, बीरबल बोला, आप चाहते कि मैं ऐसा आदमी खोज लाऊं जो मेरे भाई जैसा हो। ठीक समझे हो बादशाह ने कहा। अब बीरबल सोचने लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसके भाई जैसा हो। उसे भाग्यशाली है जो बादशाह उसे अपना भाई मानते हैं और उसे सारे ऐशोआराम उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन बीरबल को हुसैब की ये मांग जची नहीं कि उसके पास भी बीरबल जैसा सलाहकार हो। बादशाह बेहद सम्मान करते थे बीरबल का, और बीरबल भी बादशाह पर जान छिड़कता था। लेकिन हुसैब तो इस लायक कतई नहीं था। अब बीरबल सोच ही रहा था कि समस्या को हल कैसे किया जाए। तभी पास की पशुशाला से सांड के रंबाने की आवाज आई। बीरबल तुरंत खड़ा हो गया। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़ा हो गया। तुम अपने साथ इस सांड को लेकर यहाँ क्यों आए हो बीरबल? अकबर ने पूछा। ये मेरा भाई है बादशाह सलामत, बीरबल बोला। हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं, गौ माता का दूध पीकर, इसलिए सांड मेरे भाई जैसा है। दूध भाई, यह बोलता है भी बहुत कम है। जिसकी भाषा समझ लेता है उसे ये कीमती सलाह भी देता है। इसे हुसैब को दे दें, मेरा जैसा सलाहकार पाने की उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। बीरबल का यह उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्हें लगा कि जैसे उन जैसा कोई दूसरा नहीं, वैसे ही बीरबल भी एक ही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की और कहानियाँ मिलती रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो।